हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सिंबल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? सी। दोनों की साइड होंगे कॉमा, लेफ्ट साइड, ठीक है। और ये इन्वेंट करी थी डेनिस रिची ने 1972 में, और वो बेल लैब्स के लिए काम करते थे तब। और आज हम इस कंपनी को जानते हैं AT&T नेटवर्क्स के नाम से। ये लार्जेस्ट टेलीकॉम सर्विस है प्रोवाइडर इन नॉर्थ अमेरिका विच इंक्लूड USA एंड कनाडा। ऑफिशियल वर्जन ऑफ सी कब आया था? 1978 में। तो हम देखेंगे प्रोग्रामिंग क्या होती है। प्रोग्रामिंग होती है जैसे हम एक कंप्यूटर को अपने काम के हिसाब से काम करवाना चाहते हैं, किसके थ्रू? हम उसे कमांड्स देंगे, और वो कमांड्स किससे लेंगे? एक हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बताएंगे उसे, क्योंकि वो इंग्लिश तो समझता नहीं, कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो हम उसके लिए एक प्रोग्रामिंग करेंगे। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस बनाई उसके कंप्यूटर इंटरप्रेट करेगा और वो हमें आउटपुट देगा। जैसे एक सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बनाया हमने, तो उसमें हम प्रिंसिपल वैल्यू डालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे और टाइम डालेंगे। हमने तीनों चीज डाल दी तो कंप्यूटर हमें कैलकुलेट करके दे देगा कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है। और एल्गोरिथम क्या है? अब एल्गोरिथम होता है स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग ऑफ ए प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम है उसे हम एक एक करके तोड़ेंगे, कड़ी को कड़ी जोड़ेंगे, तब एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो उस लॉजिक को कहते हैं हम एल्गोरिथम। एडिटर क्या है? एडिटर जिसमें हम सोर्स कोड लिखेंगे। जो भी हम इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में कोड लिखते हैं, जैसे सी में लिखेंगे, तो वो हम लिखेंगे किसमें? जैसे एक नोट पैड है, विजुअल स्टूडियो कोड है, और भी बहुत सारे एडिटर हैं जिनमें हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लिख सकते हैं। अब कंपाइलर क्या है? कंपाइलर वो चीज है जो हमारे सोर्स कोड को सारा एक बारी में देखेगा और उसमें एरर फाइंड करेगा। जो भी एरर होंगे वो हमें बताएगा ताकि हम उन्हें करेक्ट कर सकें और एक एरर फ्री सोर्स कोड बना सके, ताकि ये प्रोग्राम हमारा बिना कोई दिक्कत के चल सके। और ये क्या करता है? ये हमारे सोर्स कोड को ऑब्जेक्टिव कोड में बदलता है, मतलब इंग्लिश लाइक लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में बदलता है, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है। अब इसमें आ जाता है डिफरेंस, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। वैसे तो सेम काम करते हैं, लेकिन इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन पढ़ता है और कंपाइलर एक बारी में सारा कोड पढ़ता है। तो इसके लिए हमें लेस मेमोरी रिक्वायर्ड होती है और इसके लिए हमें ज़्यादा मेमोरी रिक्वायर्ड होती है। अब सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर है सेट ऑफ प्रोग्राम्स। सेट ऑफ प्रोग्राम्स को ही हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। हमने बहुत सारे प्रोग्राम बना दिए और उसका एक कॉम्बिनेशन बना दिया, तो उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़, वो एक सॉफ्टवेयर है। और हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे हमारा MS वर्ड है, MS पावर पॉइंट है, ये सब होते हैं। तो अब हम देखेंगे हम सी ही क्यों चूज़ करें। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन है, जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, सी ही क्यों चलाएं हम? पहली बात, ये बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में, सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि सी लैंग्वेज है। ये सिंपल है, सिंपलिसिटी है इसमें बहुत ज़्यादा। कोई एक स्ट्रक्चर है पूरा फिक्स, जैसे तो ह्यूमन का स्केलेटन होता है, हमें एक ही कोड लिखना है, ये नहीं कि बार बार हमेशा वेरिएशंस आती रहेंगी। रिलायबल है, हमेशा चलती रहेगी। पावर, इसे हम एक छोटे प्रोग्राम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा हाई लेवल की लैंग्वेज खातिर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यह एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इसे हम जनरल पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए भी। ईजी टू अंडरस्टैंड है। तो अब हम देखेंगे फीचर्स ऑफ सी। सी में क्या क्या फीचर्स हैं? तो एक तो इसमें सेट ऑफ डाटा टाइप्स हैं। क्या क्या है वो? इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, पॉइंटर। ये सब हम आगे देखेंगे कि क्या क्या है। अभी हमें सिर्फ नाम नाम देखना है। ये तीन क्या होते हैं? ये प्राइमरीली यूज़ करते हैं हम सारी बार, इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर। इसका हम लिखते हैं इंट, INT। इसका हम लिखते हैं पूरा फ्लोट, और इसका हम लिखते हैं चार। ये प्राइमरीली यूज करते हैं हम, और ये प्राइमरी के डेरिवेटिव्स ही हैं जिन्हें हम सेकेंडरी कहते हैं। अब हम देखेंगे इसमें बहुत कम है जो रिजर्व्ड वर्ड्स हैं। हम बहुत सारी वैरायटी ऑफ नाम्स रख सकते हैं, सिर्फ 32 नाम ही है जो सिर्फ सी में रिजर्व्ड हैं। अब ये प्राइमरीली यूज टू क्रिएट सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो हमें कंप्यूटर को चलाने में हेल्प करते हैं, लाइक विंडोज़ है, लिनक्स है, मैकिन्टॉश है, बहुत सारे हैं जो हम यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले देखेंगे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, जैसे MS ऑफिस है। MS ऑफिस में क्या क्या है? MS वर्ड, MS पावर पॉइंट,
और भी बहुत सारे जो हम डेली यूज़ में काम करते हैं, कोई गेम बना दिया, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में आते हैं। एग्जाम्पल में लिख देता हूँ। अब देखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं जो हम एक पूरा सिस्टम चलाने में हेल्प करते हैं। वो कौन से हैं? विंडोज़ है, जैसे एप्पल में क्या चलता है, मैकिन्टॉश। और हैकर्स वगैरह क्या है, इसके होते हैं लिनक्स। और एंड्रॉयड भी लिनक्स पे ही बेस्ड है। वो होते हैं सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल, अब देखेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से हैं जो हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे एंटीवायरस होते हैं, मैकएफे एंटीवायरस, और भी बहुत सारे हैं जो हमारे सिस्टम को कोई भी मालवेयर या मलिशियस कोड से बचाते हैं, उन्हें हम कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल हो गया एंटीवायरस। तो अब हम देखेंगे मेमोरी साइज के बारे में। सबसे छोटी यूनिट होती है डाटा की बाइट्स, BITS। तो एक निपल होता है वो 4 बिट्स के बराबर होता है। एक बाइट होती है वो 8 बिट्स के बराबर होती है। और एक वर्ड जो हम लिखते हैं वो 16 बिट्स का होता है। और आगे भी होते हैं जैसे MB, GB, TB एक्सेट्रा। अब हम ये सब जो मेमोरी साइज थे वो डॉस में थे, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ के लिए हम इनका डबल कर सकते हैं कि एक वर्ड 16 की जगह 32 बिट्स खाएगा। अब हम देखेंगे कि डिफरेंशिएट कैसे करें कि एक इंटीजर क्या है, फ्लोट क्या है, कैरेक्टर कौन सा है, स्ट्रिंग कौन सा है। तो जो भी एक सिंगल डिजिट लिखी होगी उसे हम इंटीजर कहेंगे। जो पॉइंटर में लिखा होगा 1.0 जैसे, तो उसे हम फ्लोट कहेंगे। कोई भी वर्ड लिखा होगा जैसे अल्फ़ाबेट ABCD, तो उसे हम कैरेक्टर कहेंगे। और स्ट्रिंग में हम जब सारे कैरेक्टर्स को जोड़ देंगे या नंबर्स को जोड़ देंगे तो उसे हम स्ट्रिंग कहेंगे, जैसे हेलो 1 2 3 4 एक्सेट्रा। और डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होंगे और कैरेक्टर सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के। तो अब हम देखेंगे मेमोरी इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में हम मेमोरी किस तरह से स्टोर करते हैं। तो मेमोरी होती है जो कंप्यूटर में, वो एक सील की तरह होती है, छल्ले की तरह। छल्ले कैसे होते हैं, जिसमें बहुत सारे छेद छेद होते हैं। उन छेद को हम कहते हैं मेमोरी सेल। ये जैसे ये इसमें एक डब्बा है, इसको हमने, इस डब्बे को कहते हैं मेमोरी सेल। और जो सेल को हम नाम दे देते हैं, जैसे इसको हमने दे दिया एक्स। ये एक्स क्या है, वेरिएबल। जो इस डब्बे का नाम होता है उसे हम वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर हम कोई भी कॉन्स्टेंट स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वो एक ही डाटा टाइप का होना चाहिए। जैसे इसमें हमने इंटीजर स्टोर कर रखा है 7, और इसमें कर रखा है फ्लोट 8.0। एक मेमोरी सेल में हम 2 टाइप के डाटा स्टोर नहीं कर सकते। इसमें हम कोई भी स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग, एरे, पॉइंटर, कांस्टेंट, इंटीजर, फ्लोट, कोई भी टाइप का हो सकता है। तो इस सेल के नाम क्या कहेंगे हम, वेरिएबल। और जो इसके अंदर वैल्यू है वो उसे हम कांस्टेंट कहेंगे, हम इसे चेंज नहीं कर सकते। साथ ही जब हम 3 नहीं लिख सकते, अगर हमने 3 लिख दिया तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा गलत ही आएगा पक्का। तो ये कांस्टेंट हम फिक्स कर देते हैं वैल्यू की, ये यहाँ पर 7 ही रहेगी। तो इस तरह से मेमोरी स्टोर होती है कंप्यूटर में। तो हम देखेंगे ये जो इक्वल टू का साइन है ना, ये सी में इक्वल टू का साइन नहीं है। इक्वल टू का साइन सी में क्या है, डबल इक्वल टू। सी में इसे हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे हमने लिख दिया x इक्वल टू 7, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एन इंटीजर वैल्यू ऑफ 7 असाइंड टू मेमोरी लोकेशन x। x क्या है यहाँ पे, वेरिएबल। तो इसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं इसे। तो अब हम बात करेंगे रेंज की। जो हमने डाटा टाइप किया, जैसे इंट, इसका दूसरा नाम शॉर्ट, लॉन्ग इंट, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल, फैक्टर, कौन सी वैल्यू, कितनी वैल्यू तक स्टोर कर सकते हैं। जैसे इंट या शॉर्ट में हम -32768 से +32767 तक हम स्टोर कर सकते हैं। इतने नंबर्स तक की वैल्यू हम इंटीजर में स्टोर कर सकते हैं, जैसे 21, 22, 1000। इनके जो बीच में जो भी वैल्यू आएगी वो हम स्टोर कर सकते हैं। लॉन्ग डबल में -2147483648 से लेके 2147483647 तक हम स्टोर कर सकते हैं। अब फ्लोट में 3.4 से -38 से 3.4 +38 तक स्टोर कर सकते हैं। डबल में 1.7 -3082 1.7 +308। लॉन्ग डबल में
3.4 ई माइनस 4932 से लेके 1.1 ई प्लस 4932 तक स्टोर कर सकते हैं। करेक्टर में -128 से +127। ये एक आप सोच रहे हो करेक्टर में तो हम अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हैं, तो ये नंबर्स कहाँ से आ गए? नंबर्स का हमने असाइन कर रखे हैं अल्फ़ाबेट्स को। अब हम आगे पढ़ेंगे सी में, जैसे 128 तक हम बड़े अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उससे छोटे के लिए अलग नंबर्स होते हैं, जो मैं आगे बताऊंगा आपको। ये दोनों जो है ये इंटीजर के टाइप हैं, ये शॉर्ट इंटीजर, ये लॉन्ग इंटीजर। ये तीन जो है ये सारे फ्लोट हैं, इनमें हम पॉइंट की वैल्यू स्टोर करेंगे, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल में। और ये है करेक्टर। और अब हम आगे देखेंगे हम कि साइन साइन क्या होते हैं और अनसाइंड क्या होते हैं। साइंड में वैल्यू होती है माइनस से लेकर प्लस तक, जैसे इसकी इंटीजर की है। और अनसाइंड में हम सिर्फ कोई भी एक वैल्यू लेते हैं, जैसे पॉजिटिव ले ली, तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे और सारी पॉजिटिव वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं अगर हमने अनसाइंड लगा दिया उस पर। तो अगर वो साइंड लगाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, अगर हम सिंपल लिखेंगे 8 तो कंप्यूटर अपने आप समझ जाएगा कि ये साइंड वैल्यूज़ हैं। अनसाइंड लिख दिया हमने तो सिर्फ प्लस वैल्यूज़ हो सकती है, कोई भी माइनस वैल्यू कंप्यूटर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अब हम देखेंगे कि सी में हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो पहले तो हमें डिसाइड करना होगा कौन से डाटा टाइप का हमें स्टोर करना है, जैसे इंट है, फ्लोट है, करेक्टर है। जिस भी पहले तो हम डाटा टाइप सेलेक्ट कर लेंगे, तो हम उसे पहले लिख देंगे, जैसे इंटीजर हमने लिख दिया। अब वेरिएबल का नाम लिखेंगे, जैसे हमने लिख दिया ए। और कोई भी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए यानी ख़त्म करने के लिए हम सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। कोई भी स्टेटमेंट हो चाहे सी में, हर स्टेटमेंट को हमें एंड करना पड़ता है एक सेमीकोलन लगा के लास्ट में। और इसमें जैसे हमने फ्लोट में रख दिया बी, करेक्टर में रख दिया सी। ये हमें वेरिएबल के नाम रखे, इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी उसे हम कांस्टेंट कहेंगे। ये अभी हमने कांस्टेंट नहीं लिखा है। अगर हम ऐसे लिख दें इंट ए इज असाइंड एज 5 सेमीकोलन, तो इस स्टेटमेंट का मतलब है हमने ए वेरिएबल को 5 वैल्यू असाइन कर दी। लेकिन इसमें हमने सिर्फ बताया कि एक वेरिएबल है इंटीजर, उसका डाटा टाइप है। आगे हम स्कैनफ से ले लेंगे कि इसमें हमें क्या कांस्टेंट वैल्यू स्टोर करनी है। अभी हमने सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो हम ए और जैसे हमने लिख दिया ये सी में अलाउड नहीं है कि एक वेरिएबल का नाम हम दो चीज में ले, फ्लोट भी ए है, इंट भी ए है, ये अलाउड नहीं है सी में, एक में ले सकते हैं। तो हम देखेंगे कि एक वेरिएबल का नाम क्या रूल्स हैं सी में। तो पहला है कि जो भी हम नाम देंगे वो एक अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। कोई भी अल्फ़ाबेट ए टू जेड कोई भी हो सकता है, जैसे बी से सी से डी से, लेकिन कोई भी नंबर या और किसी भी स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। कोमा, ब्लैंक स्पेस और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है किसी भी वेरिएबल को नाम देने में। और ये केस सेंसिटिव है। अब केस सेंसिटिव क्या होता है? केस सेंसिटिव होता है जो बड़ा ए है और छोटा ए है वो अलग अलग नाम है। ए बी सी मैंने एक बारी बड़े में लिख दिया, ए बी सी एक बारी छोटे में लिख दिया, तो ये अलग अलग नाम होंगे। ए बड़ा, बी सी छोटा, और एक में ए बी सी डी तीनों छोटे, तो ये अलग अलग नाम होंगे। इसे हम केस सेंसिटिव कहते हैं। जैसे हमारा पासवर्ड होता है, इसमें अल्फ़ाबेट्स ए टू जेड, 0 से 9 और अंडरस्कोर, ये तीन चीज़ ही परमिटेड है और कोई भी हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे स्टार है वगैरह, ये कुछ भी नहीं लगा सकते हम एक नाम देने में। मैक्सिमम 32 कैरेक्टर्स ही हो सकते हैं नाम में, इससे बड़ा नाम हम नहीं रख सकते। एग्जाम्पल जैसे ABC0123 अंडरस्कोर 465 अंडरस्कोर 789, ये एक वैलिड नाम है। लेकिन अब हम ऐसे लिख दें ये एक इनवैलिड नाम है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने डिजिट से स्टार्ट किया है और पहला रूल क्या है कि हमें कैरेक्टर से स्टार्ट करना है। अब हम देखेंगे असाइनिंग वैल्यूज टू द वेरिएबल्स। जो सी में वेरिएबल्स हमने करे हैं उसे हम वैल्यू असाइन कैसे करेंगे? एक होता है डायरेक्ट असाइनमेंट, एक होता है इनडायरेक्ट असाइनमेंट। तो डायरेक्ट असाइनमेंट कैसे करते हैं? पहले हम डाटा टाइप लिखेंगे जैसे इंटीजर, फिर वेरिएबल का नाम ए,
और फिर मान लगाएंगे असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद लिखते हैं कोई भी कांस्टेंट वैल्यू जो हमें रखनी है। इंटीजर में वही वैल्यू स्टोर होगी जो इंटीजर होगा। जैसे हमने 7.43 डाल दिया तो उसमें वो 43 नहीं आएगा, सिर्फ इंटीजर लेगा वो 7। कर देंगे हम सेमीकोलन से, इसे हम टर्मिनेटर कहते हैं सी में। फ्लोट बी इज 8.0, तो इसमें भी पॉइंट आ जाता है, उसे हम फ्लोट डाटा टाइप कहते हैं। और इसके भी लगा दिया हमने टर्मिनेटर सेमीकोलन। तो इनडायरेक्ट असाइनमेंट पे आ जाते हैं। जैसे हमने लिखा int a is equal to 7, ए में हमने डाल दी 7 कांस्टेंट वैल्यू, और अब b में int b लिखा इज इक्वल टू a। ये यहाँ से a की वैल्यू जो 7 थी वो इसने ले ली, तो ये हो गया इनडायरेक्ट असाइनमेंट। जैसे कोई बड़ी वैल्यू 7 ज़्यादा हो, कुछ भी 7000 7, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू हो, वो हमें ऐसे चेक नहीं हो, बार बार हम कॉपी पेस्ट करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो हम सीधा इनडायरेक्ट असाइनमेंट का यूज़ करके सीधा a लिख देंगे, तो ये हो जाएगी इनडायरेक्ट असाइनमेंट। अब हम आगे देखेंगे स्टेटमेंट सिंथेसिस। सी में स्टेटमेंट कितनी होती है? पहले होते हैं इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, जो भी हमने इनपुट दिया उससे हम कुछ आउटपुट लेते हैं, जैसे प्रिंटफ। फिर होते हैं अर्थमेटिक, जैसे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। फिर होते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, जिसमें क्या आती है इफ, नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, एल्स इफ, स्विच केस, रोटू। नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर एक, जैसे हमने इफ लगा दिया, अगर ये, तभी वो आगे प्रोसीड करेगा। नेस्टेड इफ में अगर ये, फिर अगर लगा देंगे तो उसे नेस्टेड कहते हैं, एक के अंदर एक नेट सा बना देना। या वही इफ एल्स, अगर ये नहीं तो ये। नेस्टेड इफ एल्स उसके अंदर एल्स अगर ये कर दिया तो ये भी होना चाहिए। स्विच केस में हम लगाते हैं, हम केसेस बना देते हैं, फर्स्ट केस सेकंड केस। अगर ये केस आया तो ये स्टेटमेंट दिखानी है, ये केस आया तो ये स्टेटमेंट दिखानी है। गो टू होता है, एक होता है कंडीशनल, एक होता है अनकंडीशनल, कि वहाँ पे ले जाए सीधा हमें। जैसे हम हाइपरलिंकिंग का यूज़ करते हैं। अब आ जाएंगे लूप और इटरेशन। इटरेशन में क्या होगा, वाइल, नेस्टेड वाइल, डू वाइल, फॉर, नेस्टेड फॉर। ये लूप हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और क्या होता है डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, जैसे हमने ये डिक्लेयर किया था int a is equal to 7। और होते हैं कमेंट्स, कोई भी हमने ये स्लैश लगा के स्टार लिख दिया और फिर स्टार लगा के दोबारा ये स्लैश लगा दिया, जो भी इसके अंदर हमें लिखा होगा वो कंपाइलर नहीं रीड करेगा, उसे हम कमेंट कहते हैं। कमेंट इसलिए लिखते हैं हम कि जो भी सोर्स कोडर ने लिखा है वो हमें समझ में आए कि ये कोड किस लिए लिखा है, वो अपनी कन्वीनियंस के लिए कमेंट्स यूज़ करते हैं। और एक होते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स, हम बहुत सारी लाइन का यूज़ करके कमेंट बनाते हैं जिससे कंपाइलर रीड नहीं करेगा। अब हम देखेंगे सी में कौन से ऑपरेटर्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो पहला है अर्थमेटिक एडिशन, जो प्लस का साइन है इसे हम एडिशन का कहते हैं। ये माइनस, ये मल्टीप्लाई, ये डिवीज़न, ये मॉड्यूलर डिवीज़न, ये लेस देन, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये असाइनमेंट ऑपरेटर, ये इक्वल टू और ये नॉट इक्वल टू। ये सब साइंस है जो हमें याद करने पड़ेंगे सी में, इन्हें हम कहते हैं ऑपरेटर्स। तो कुछ बातें होती हैं ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए जो हमें ध्यान में रखनी होती है। जैसे इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है डिवीज़न और मॉड्यूलर डिवीज़न में। अब वो क्या है, जैसे हमने 5 को डिवाइड किया 2 से, तो क्या है 2 2 ज़ा 4, कितना बचा 1, ये हो गया रिमाइंडर और ये हो गया क्वोशिएंट। तो जो डिवीज़न होगा 5 डिवाइडेड बाई 2 वो क्या दिखाएगा, 2 आंसर दिखाएगा, क्वोशिएंट को शो करेगा वो। और जो मॉड्यूलर डिवीज़न होगा 5 मॉड्यूलर डिवीज़न 2 वो दिखाएगा 1, क्या है वो है रिमाइंडर, ये रिमाइंडर को शो करता है। जो भी कैलकुलेशंस होती हैं वो हमेशा असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड होती है और वेरिएबल हमेशा लेफ्ट साइड होगा। और एक ही वेरिएबल होना चाहिए, ये नहीं कि हम ए भी लिख दे बी भी लिख दे, बहुत सारे वेरिएबल्स लिख दे। हमेशा लेफ्ट साइड एक ही वेरिएबल होगा और कैलकुलेशन होगी वो हमेशा राइट हैंड साइड ही होगी। +4 तो क्या आएगा 8, ये क्या है, ये भी एक इंटीजर है। लेकिन अगर हम 4 + 8.0 फ्लोट और इंटीजर को मिक्स करेंगे, प्लस करेंगे, तो आंसर हमेशा क्या आएगा 12.1 2 3 4 5 6। ये डिफ़ॉल्ट होता है कि हम हेक्साडेसिमल में ही आएगा फ्लोट का आंसर, हमेशा फ्लोट ही आएगा अगर हम इंटीजर और फ्लोट को जोड़ेंगे।